रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि संघर्ष विराम उल्लंघन पर पाकिस्तान को हमेशा भारतीय सुरक्षा बलों से मुंह तोड़ जवाब मिला है। भारत और पाकिस्तान फरवरी में एलओसी पर संघर्ष विराम पर सहमत हुए थे। हम वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं, क्योंकि दोनों देशों के बीच विश्वास की कमी एक बड़ी समस्या है। यह सच है कि चीन के साथ सीमा को लेकर लंबे समय से वैचारिक मतभेद रहा है। इसके बावजूद कुछ समझौते प्रोटोकॉल हैं, जिसके बाद दोनों देशों की सेनाएं गश्त करती हैं। हम किसी भी परिस्थिति में चीनी सेना को एलओसी पर एक तरफा कार्रवाई करने की इजाज़त नहीं दे सकते। लद्दाख और उत्तरी पूर्व दोनों जगहों पर कई बुनियादी ढांचे परियोजनाओं पर काम चल रहा है। ये परियोजनाएं न केवल बुनियादी ढांचा परियोजनाएं हैं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा ग्रिड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पूरी खबर देखें विस्तार से एबीडी न्यूज के लिए संवाददाता की यह रिपोर्ट। सच है, लंबे समय से चीन के साथ सीमा को लेकर एक परसेप्शनल डिफरेंस है। इसके बावजूद कुछ ऐसे समझौते हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, जिनका पालन करते हुए दोनों देशों की सेनाएं पेट्रोलिंग करती हैं। यह समझौते नरसिम्हा राव जी के समय में, अटल जी के समय में और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय में दोनों देशों की सहमति के आधार पर हुए। साथियों, पिछले साल पूर्वी लद्दाख में जो विवाद पैदा हुआ, उसका कारण था कि चीन की सेनाओं ने एग्रीड प्रोटोकॉल्स को नजरअंदाज किया था। चीनी सेना पीएलए को यूनिलेटरल तरीके से एलएसी पर एक्शन करने की इजाजत हम किसी भी सूरत में नहीं दे सकते और न देंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने सेनाओं को स्पष्ट बता रखा है कि एलएसी पर किसी भी एक तरफा कार्रवाई को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। और गलवान में उस दिन भारतीय सेना ने यही किया और पूरी बहादुरी से पीएलए के सैनिकों का मुकाबला करते हुए उन्हें पीछे जाने पर मजबूर किया। और वह घटना सचमुच भारत के लिए एक ऐतिहासिक घटना है। गलवान की घटना को 1 वर्ष बीत चुके हैं, मगर जिस शौर्य, पराक्रम और संयम का परिचय भारतीय सेना ने दिया है, वह अतुलनीय है, अनपैरेलल है और आने वाली पीढ़ियां भी उन जाबाज सैनिकों पर गर्व करेंगी। सीमा की सुरक्षा करते हुए जिन सैनिकों ने वीर गति प्राप्त की है, उन्हें मैं अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। बहुत सारी बातें हैं जिनकी चर्चा मैं सार्वजनिक रूप से नहीं कर सकता, मगर जब गलवान का इतिहास लिखा जाएगा, तब पूरा देश उनके शौर्य और पराक्रम पर गर्व करेगा। यह बात मैं पूरे विश्वास के साथ आपके सामने कहना चाहता हूं। साथियों, भारत और चीन के बीच सीमा के विवाद का हल बातचीत के रास्ते और शांतिपूर्ण ढंग से हो, यह हम चाहते हैं। तरबिया लिद्दुआत वल मुअल्लिमीन, शेरबाग इस्लामाबाद, ज़ेर इशराफ जमीयत अहले हदीस तहसील इस्लामाबाद, जहां दाखिला शुरू हो चुका है। यहां पर अरबी जुबान के अलावा उलूमुल कुरान, उलूमुल हदीस, उलूमुल फिक्र, अकीदा, सीरत नबविया और तरबियत इस्लामिया पढ़ाए जाते हैं। याद रहे, दर्स तदरीस के लिए जामिया इस्लामिया मदीना से फारिग असातिज़ा की खिदमात मुयस्सर हैं। क्लासेस सिर्फ इतवार को लिए जाते हैं। ख्वाहिशमंद तलबा व तालिबात आज ही से दफ्तर हाजा से फॉर्म हासिल कर सकते हैं या इन फोन नंबरात पर राबिता करके मजीद तफसीलात हासिल कर सकते हैं।